हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। नीट PYQ सीरीज़ में केमिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यूनिट 3 ले रहे हैं। देख क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2022 में। हमसे पूछा है IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। 119 का पूछा है। एक के लिए हम लगाते हैं, 1 के लिए हम यूज़ करते हैं इस कैटेगरी में अन, एक और 1 है तो अन, 9 के लिए एन और ये एम। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग होता है ये। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स की नेमिंग अकॉर्डिंग टू दिस याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, छोड़िएगा नहीं इसको, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है हमारा नीट 2020 में। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है भाई। ठीक है, इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। तो इसका अनिलम का है मेंडेलिवियम, ये तो करेक्ट है भाई। ठीक है, अनिल्ट्रियम का क्या है? लॉरेंशियम, ये भी करेक्ट होता है। अनहेक्सियम का क्या है? सीबॉर्गियम, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये है अनियम, इसका क्या है देखे रखा है? टर्मेस्टेडियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लगता क्योंकि इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? रोएंटगेनियम। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो रोएंटगेनियम है। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो ये मैच है ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका इनकरेक्ट मैच के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया है नीट 2020 में। कॉलम 1 दे के रखा है, कॉलम 2 दे के रखा है। मैचिंग बतानी है कौन सी करेक्ट मैचिंग है। ठीक है, यहाँ कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सीरियम दे के रखा है और यहाँ दिया हुआ है नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनॉइड एंड मेटलॉइड। चलिए देख लेते हैं। ए के लिए बी, सी और डी। ठीक है, बाइक फॉरगेट करते जाते हैं इसको। कॉपर, कॉपर क्या होता है इनमें से? कॉपर होता है ट्रांजिशन मेटल यानी सेकंड। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन होता है नॉन मेटल यानी कि बी का 1। सिलिकन, सिलिकन क्या होता है? सिलिकन होता है मेटलॉइड्स यानी कि 4, सी का 4। और सीरियम क्या होता है? सीरियम होता है लैंथेनॉइड यानी डी का 3rd। देखते हैं हमारे ऑप्शंस कहाँ मैच हो रहे हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2023 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, आयन बना रहा है भाई लार्जेस्ट आयन, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। नोबल गैस क्या होती है? ना उनको लेना है ना देना है, उनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा हमारे पास वो आना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन कर लिया तो वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। नाइट्रोजन 7 होता है, कितने गेन करेगा? 3 करेगा तो -3 चार्ज आ गया। सोडियम 11 होता है, कितना डोनेट करेगा? 1 डोनेट करेगा तो +1 आ गया। ऑक्सीजन 8 होता है, इसको कितना चाहिए? -2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ गया। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9 यानी कि ये -1 गेन करेगा। तो देखो भैया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है?
नाइट्रोजन गेन कर रहा है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये -3 इसमें चार्ज आ रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और यहाँ पर हमको ये पता होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं दोनों, तो क्या बढ़ेगा, हमारा रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इसका जो क्लाउड होता है ना वो फैल जाता है, तो इसका आयन साइज भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मतलब कि नाइट्रोजन सबसे लार्जेस्ट आयन बनाएगा। इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इस टाइप के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आते हैं, ये किस में बिलोंग करते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आ जाएंगे। इसमें जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नंबर को मतलब माइनस चार्ज आ जाएगा वही आपका लार्जेस्ट आयन बनाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर प्लस में देखेंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है नीट 2019 में। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, मतलब क्या पूछ लिया यहाँ पर हमसे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ लिया। पहले बता लेते हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा बाउंड या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्रुप 2 की, पीरियड सेकेंड की बात कर रहे हैं हमसे। तो पीरियड सेकेंड में कौन कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। भाई नियॉन तो नोबल गैस है ना, ये तो नोबल गैस में चला जाता है, ये तो अलग ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो नोबल गैस जो हो गई तो सबसे लास्ट में आपका रहेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको सबसे ज़्यादा, भाई सब फुलफिल होके बैठे हुए हैं तो हटाने के लिए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो लिथियम का क्या होता है? 2s1। ये तो हमने अरेंज कर लिया, क्योंकि हमको पता है हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इसका जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, साइज़ ऑफ एटम क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। और हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, साइज़ डिक्रीज़, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, ये तो आ गया। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो इंक्रीज़ ही होना चाहिए था, है ना। पर यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक तो बेरिलियम और बोरोन का आता है, दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आता है। ये किसके बेसिस पे आता है? हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जो कुछ फैक्टर्स पढ़ रखे हैं, जिसमें एक होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल पे या साइज़ ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, तो साइज़ तो हमने देख लिया। दूसरा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टेबल है और नॉट। ठीक है, अगर स्टेबल होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और स्टेबल नहीं होगा तो कम एनर्जी लगेगी हटाने के लिए। ठीक है, जो स्टेबल होगा, जो फुलफिल होकर बैठा हुआ है, उसको तो ऑब्वियसली आपको हटाने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, लास्ट में आता है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट में। और बोरोन की बात करें तो बोरोन का कितना होता है? 2s2 2p1। यहाँ देखो इसका s जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन के साथ फुलफिल होके बैठा हुआ है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ इसके पास p के पास एक ही है सिर्फ, तो इसको हटाने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो ये हमारा हो गया स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हो गया, और ये हो गया कम स्टेबल। इसीलिए हम इस सीरीज़ में लिथियम के बाद बोरोन को रखते हैं, फिर बेरिलियम को लगा देते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना। इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर कार्बन आ जाएगा, और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। ठीक है,
और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका होता है 2s2 2p4। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन पहले आ जाता है और नाइट्रोजन बाद में चला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है आपका वो स्टेबल होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका फ्लोरीन और फिर लास्ट में नियॉन। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शन आते हैं पीरियड सेकंड में, याद रखिएगा। एक बेरिलियम और बोरोन के बीच में आता है, इसकी पोजीशन बदलनी होती है। दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आता है, इसकी पोजीशन भी चेंज करनी होती है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर समझ में आया हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।